हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग इस बिज़नेस को करके फेल क्यों हो जाते हैं। तो उनको कौन सी नॉलेज वो नहीं लेते जो कि ये बिज़नेस वो नहीं चला पाते हैं, ठीक है। और बाद में वो बताएंगे, हर किसी को ज्ञान देंगे कि ये बिज़नेस करके तुम बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर इंसान को नॉलेज हर एक बिजनेस का नहीं होता, इसलिए हर एक बिजनेस हर इंसान को सक्सेस नहीं बनाता। तो दोस्तों, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए जो कि हमारा ये अच्छे से बिजनेस चले। अब मान लीजिए बहुत से लोग को मार्केटिंग करना नहीं आता, वो मार्केट में जाते तो हैं लेकिन वो ये दोना वगैरह प्लेट वगैरह के अच्छे से दाम नहीं लगा पाते, और फिर बाद में कहेंगे अरे हम तो मार्केटिंग करने गए थे, हमारा तो कुछ बिका ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। हर इंसान को जो है कि मार्केट जाते वक्त उसे ये सोचना चाहिए कि हम हर इंसान कोई एक बार में सक्सेस नहीं हो जाता, उसे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तभी वो सक्सेस हो पाते हैं। और एक बार जब आप मेहनत करते करते सक्सेस हो गए, फिर समझिए कि आपकी तो निकल पड़ी, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपको हमेशा बताते हैं कि सबसे पहले नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाए तभी आप इस बिज़नेस को करें। अब ज़्यादा इस बिज़नेस में ज्ञान भी नहीं लेना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मात्र जैसे मान लीजिए आपको ये बिज़नेस करना है, इस मशीन को लगाना है, ठीक है। तो आपके अगल बगल कहीं पर जो ये मशीन लगाए हुए हैं उनके यहाँ 2-4 दिन चले जाएं और अच्छे से सीख लें, तभी ये बिज़नेस करें। अब आप मान लीजिए मशीन दूसरों को देखकर आप मशीन लगा लिए, तो फिर वो तो लाखों कमा रहा है और आप नहीं कमा पाए। तो यही है ना कि जब आप मार्केट में जाएं सैंपल वगैरह लेकर, तो उनसे अच्छे से बात करें। अगर वो आपसे एक बार या 2 बार या 3 बार में मान लीजिए आपसे ये माल नहीं खरीदता दुकानदार, तो आप निराश ना हो। आपको ये नहीं कि फिर आप उसकी दुकान ही छोड़ दें, जी नहीं। आप अच्छे से उसमें जाते रहें, डेली ना जाएं तो 2-4 दिन या 10 दिन पर एक बार उस दुकान में चक्कर ज़रूर लगाएं, ताकि जब वो आपसे प्रोडक्ट लेने लगेगा तो फिर वो समझ लीजिए कि आपको फिर कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? आप इसमें जब जैसे मान लीजिए वो आपको बोले कि आपको 40 की पैकिंग हमें चाहिए, तो आप बिल्कुल 40 की ही पैकिंग दें। मान लीजिए वो आपसे कहे कि हमें 120 नंबर दोना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 120 नंबर का रोल जो आता है 120 जिस्म का, उसी का दोना चाहिए। और मान लीजिए आपने चालाकी कर दी और आपने चालाकी करके उसे 100 जिस्म का दोना पैक करके दे दिया, तो वो तो मान लीजिए नहीं ध्यान देगा। लेकिन जो उसके कस्टमर हैं, वो जब उस दोने या प्लेट को ख़रीदेंगे तो वो फिर उससे शिकायत करेंगे कि हमने जो आपकी बार आपके यहाँ ये दोना प्लेट लिया है वो थोड़ा सा लूज हैं, अच्छे नहीं हैं, उसकी क्वालिटी बेकार है। तो वो फिर शिकायत जब करेंगे तो वो आपसे भी कहेगा कि आप जो है, हमने तो 120 जिस्म का रेट दिया था और तुम 100 जिस्म के दोने पैक कर कर दे गए। तो वो फिर आपसे माल नहीं लेगा, और जब आपसे माल नहीं लेगा तो वो अपना दूसरा कस्टमर ढूंढ लेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप हमेशा पैकिंग बिल्कुल फिक्स दें। जैसे मान लीजिए 40 की मांगे तो आप 40 की ही दें। अब कोई पैकिंग में मान लीजिए 1 पीस कम हो गया तो उसका कोई बात नहीं, अन्यथा आप उसको बिल्कुल फिटिंग की पैकिंग दें। 40 की वो बोले तो 40 की ही दे, वो आपको 40 के दाम देता है, ठीक है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को अच्छे से ध्यान देना होता है। अच्छे से पैकिंग करें। मान लीजिए वो आपसे कहे कि हमें 100 की पैकिंग की बोरी चाहिए और आप उस बोरी में 2-4 गड्डियाँ पैकिंग में कम कर दिया,
तो वो एक बार में तो नहीं चेक करेगा, लेकिन कभी मान लीजिए 2-4 महीने में या 3 महीने में या 2 महीने में या 1 साल बाद वो जब कभी किसी बार आपकी बोरी चेक भी कर सकता है कि देखें इसमें जो है पैकेट कम तो नहीं है। तो जब वो चेक करेगा और आपकी पैकेट कम निकल गई तो फिर वो आप पर ब्लेम लगाएगा, वो फिर आपसे माल नहीं लेगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सब बातों को अच्छे से ध्यान दो। जो क्वालिटी आप उससे तय करो उसी क्वालिटी का दो, ना उसे दो। और पैकिंग वगैरह हमेशा बिल्कुल फिटिंग की दे। जितने की वो कहे, वो 30 की कहे तो आपको 30 की, इसलिए वो आपको दाम बिल्कुल जैसे मान लीजिए जितनी की पैकिंग वो लेगा उतने के ही आपको दाम देगा। तो दोस्तों कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि हम 120 जीसम में 100 जीसम का रोल लाकर और 2 ने गबड़ दिए। बहुत से लोग यही मार्केट में करते हैं, फिर वो ब्लेम लगाते हैं कि अरे ये बिजनेस तो बेकार है। तो ऐसा नहीं है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि बचत कैसे ज़्यादा आती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये देखो, ये 6 इंच का दोना चल रहा है। आप मार्केट वहाँ रोल लेने जाएँ फैक्ट्री में तो आप कहेंगे कि 6 इंच का 100 जीसम का रोल दे दीजिए। ठीक है, तो वो आपको 6 इंच का 100 जीसम का रोल दे देगा। लेकिन आप अगर उनसे कहेंगे कि हमें 575 का रोल चाहिए, ठीक है, 575, तो उधर 25% आपका बच गया ना रोल। तो वही आपको जब पूरा रोल आप बनाएंगे तो उसमें आपको जो है कि 20 पैकेट ज़्यादा बनेंगी। ठीक है, ये देखो हम जो बना रहे हैं ये 575 का रोल है और 6 इंच की डाई है। ये देखो 6 नंबर की डाई है, लेकिन हम 575 को रोल चला रहे हैं। और देखो एकदम बढ़िया सेटिंग के, एकदम फिटिंग के दोना बन रहे हैं। और देखो साइड भी बिल्कुल हल्की सी हम इसमें बचा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब अच्छे से बनते रहें। तो दोस्तों इस तरह के रोल आप लाएंगे। अभी आपको हम इसमें आगे वज़न करके भी दिखाएंगे कि इसमें अंतर क्या है। ठीक है, और बहुत से लोग होते हैं जैसे मान लीजिए वो रोल वगैरह ले आए और रोल में जो है वो गीला रोल आ गया। ठीक है, तो गीला रोल में ये होता है कि हमारे जो है 1 केजी या 2 केजी सूखा निकल जाता है। तो दोस्तों उसमें भी आपका नुकसान लग जाएगा। तो हमेशा जब भी लाएं तो ये गीले वगैरह रोल ना लाएं, तुरंत ताज़े बने रोल ना लाएं। हमेशा जैसे 2-4 दिन या 5 दिन के बने रोल ही खरीदें। आप 2-4 दिन पहले ही दुकानदार से बता दीजिए कि हमारा ये रोल बना दीजिए, हमको जो है कल आएंगे लेने। कल नहीं गए, आप परसों गए या और भी 1 दिन बाद गए, तब तक वो सूख जाते हैं। क्योंकि फैक्ट्री वाले बहुत चालाक होते हैं, वो हमेशा आपको जो है गीला रोल ही देने की कोशिश करें। और गुल्ले वगैरह भी ध्यान दे दें कि देखिए हमारे रोल में इतने वजन गुल्ले लगा देते हो, तो इससे फिर हमारा नुकसान लगता है। ठीक है, तो आप हमेशा 6 नंबर का दोना जब भी बनाएं तो 575 का रोल ही लगाएं, क्योंकि 575 के रोल में आपका लमसम 20 पैकेट या 25 पैकेट ज़्यादा बनेंगी। और अभी हम आपको इसमें वज़न करके भी दिखाएंगे कि आपको इसमें फ़र्क क्या है। अब आपको हम अभी बत्ती का बता देते हैं कि इसमें बत्ती कितनी लगती है। तो दोस्तों आप 2 किलोवाट का कमर्शियल करवा लीजिए और आसानी से आप इस मशीन को चला सकते हो। और अगर आप 2 मशीन भी लगाना चाहें तो भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मशीन मान लीजिए आप सिंगल डाई की लिए, एक और सिंगल डाई की ले लिया, चलो हम उसको थोड़ा सा बंद कर दिए उसको चला दिए। तो हम अपने यहाँ 2 किलो का वाट का कमर्शियल करवाए हैं और आसानी से हम इस मशीन को चला रहे हैं। और हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन भी है जो जिसमें हम थाली बनाते हैं, वो दूसरे रूम में रखी हुई है। ठीक है, तो उसमें थाली का सिर्फ हम काम करते हैं। और इसमें अब बहुत से लोग कहते हैं कि थाली की मशीन में हाइड्रोलिक वाली उसमें हम 7 इंच के दोना भी बना सकते हैं। बना तो हम सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसमें फिर बत्ती ज़्यादा लगती है, उसकी हैवी मोटर होती है, उसमें हमारा जो है 3-3.5 किलो के आसपास बत्ती लगती है। तो दोस्तों हम लोग जो है उसमें ना किसी की बातों में ना आए। हमेशा ही आप जो भी ये छोटे आइटम ये 7 इंच 8 इंच कुछ भी बनाएं तो बस आप इसी सिंगल डाई की मशीन ले लीजिए और आसानी से इसी में बनाइए। इसमें बनाने से जो है बत्ती वगैरह कम लगती है। आप पत्ती का हीटर हमेशा ऊपर की डाई में पत्ती का हीटर ही यूज करें। पत्ती के हीटर यूज करने से और भी आपकी बत्ती की बचत होगी। और जब हमारी बत्ती की बचत होगी तो हमारा उतना बिजली का बिल नहीं आएगा।
ठीक है। मान लीजिए हम 1 महीना इसको पर डे मान लीजिए 12 घंटा या 13 घंटा हम मशीन चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी 1 महीने की मान लीजिए 3.5 से 4,000 रुपया ही बिजली का बिल आता है, ठीक है। तो ये भी हम आपको बता दिए कि इसमें कितना खर्चा आता है। बस यही आप अनुमान लगा लीजिए कि 1 दिन का आपका कितना लगेगा। मान लीजिए 30 दिन का हम इसमें 30 दिन का या मान लीजिए 35 दिन का जब भी हमारे यहाँ वो निकालने आते हैं रीडिंग वगैरह, तो फिर हम देखते हैं उसमें हमारा यही 3.5 या 4,000 के आसपास से ज़्यादा नहीं आता है। और 13 और 14 घंटा हम मशीन डेली चलाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि लोग को बचत क्यों नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए 6 नंबर ये जो दोना बन रहा है 575 के रोल में हमने इसे बनाया है। तो ये देखो, हम अभी इसको वज़न करके दिखाएंगे। ये 16 पीस हैं, ठीक है। हम 16 पीस पर ही आपको वज़न करके दिखाएंगे। तो आप देखना कि हमारे कितने बचते हैं इसमें, और इसका भी बताएंगे कि मार्केट में कितना दाम है, ठीक है। हम आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 7 नंबर दोना है, ये 100 जीसम पेपर पर है, 100 जीसम के पेपर पे। और इसका जो है रोल हमें मिला था 50 रुपये में। इतनी समय थोड़ा सा रोल सस्ता हुआ है। ये 50 रुपये का केजी का रोल है। ये 7 नंबर दोना है। और इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा ये कितने का बिकता है। मान लीजिए हम मार्केट में इसे आराम से 29 रुपया, 30 रुपया और 31 रुपया तक हम बेचते हैं 100 पीस, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से जितने के दुकानदार आपसे पैकिंग मांगे उसी हिसाब से आप पैकिंग करें, और उसी का आप जो कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमारी एक पैकेट कितने की पड़ेगी। तो ये देखो, अगर मान लीजिए 120 जीसम का होता तो 120 जीसम में आपको वही 34 रुपया और 35 रुपया के आसपास पड़ेगा, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए 100 जीसम का दोना 7 इंची 1 केजी रोल में कितने पीस बनता है। 1 केजी रोल में 200 मान लीजिए 265 के आसपास या 280 के आसपास बनता है। अब आप कहेंगे कि ये 10-20 दोना का फ़र्क क्यों? तो 10-20 दोना का इसीलिए फ़र्क होता है कि कभी कभी रोल गीला आ जाता है, थोड़ा सा नरम, ठीक है। तो वो मान लीजिए धूप में रखा है तो या ऐसे भी रखा है, इस गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें जो है सूख जाता है 1-2 केजी। तो इसलिए दोस्तों हम बता रहे हैं, अगर सूखा रोल लाओगे तो सूखे रोल में आपका जो है 20 पीस केजी पीछे ज़्यादा ही निकलेगा, ठीक है। तो यही हम आपको बताने की कोशिश करें। 6 नंबर दोना जो है 100 जीसम का, तो इसमें मान लीजिए 350 से 380 के आसपास निकलता है, वो चाहे दोना हो या प्लेट हो। अब ये देखिए दोना जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोल, ये माली फिल्म तो उतनी ही होती है, लेकिन ये जो इसमें कागज़ लगा हुआ है दूसरी साइड, तो उसमें जो है आपका वज़न, ये कागज़ मोटा कागज़ लगा हुआ है और इसमें जो है हल्का कागज़ लगा हुआ है। लेकिन दोना बहुत अच्छा है, दोना ये बहुत कड़क भी है और हल्का भी है। ये देखिए, आप मात्र देखने मात्र से ही आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्स्ट क्लास ये दोना है, ठीक है। अब यही देखो, हमारी मशीन पर यही दोना बिल्कुल अच्छे से बन रहे हैं, ठीक है। तो यही हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको अभी वज़न करके भी दिखाएंगे कि इसमें मात्र 16 पीस में क्या फ़र्क आएगा आपको। तो आप 40 पीस की जब करेंगे तो उसको उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए 16 पीस हम हाथ में लिए हैं, ठीक है। और 16 पीस हम अभी आपको उस कागज़ का भी वज़न करके दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम आपको बार बार समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से रोल खरीदिए, अपने हिसाब से रोल बनवाइए। दुकानदार से क्या मतलब, आप जिस हिसाब से दुकानदार से कहेंगे उस हिसाब को आपको बना कर देगा। तो इसलिए दोस्तों हम आपको हमेशा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब का रोल बनवाइए, ना कि दुकानदार के हिसाब का। दुकानदार के हिसाब से बनाओ तो आपको कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए दोस्तों 16 पीस हैं, मात्र 16 पीस। 16 पीस में देखिए 30 नंबर निकला, ठीक है। अब 30 नंबर जब 16 पीस में निकला, अभी हम आपको वो वज़न करके दिखाएंगे जो हम आपको समझाना चाहते हैं, तो आपकी समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। अभी हम 16 पीस उसके भी गिन रहे हैं और गिनने के बाद
आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या अंतर आया। अब ये देखिए, ये भी 16 पीस है। अब ये 33 48 निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें से एक पीस हमने निकाल लिया, अब फिर भी देखो ज़्यादा है। तो अभी हम इसमें एक पीस और निकालेंगे, तो फिर देखना इसका कितना बचता है, ठीक है। अभी देखो, इसको रखे तो ये 30 पीस है, ये हैं 16 पीस हैं, लेकिन 30 नंबर निकल रहा। और इसको रखते हैं 16 पीस, तो ये देखो अब अगर इसमें से हम 2 निकालेंगे तो 29 बचेगा, 29 27, ठीक है, 29 28। तो ये देखो, अब ये बराबरी का आया, ये बेकार है, ठीक है, ये एकदम बेकार है, इसको फेंक दो। ये देखो, ये दोना में आपका बहुत बचेगा। लमसम मान लीजिए 30 केजी का रोल तो नहीं आता, इसका आता है 28 या 29। हाँ, 29 केजी तक इसका रोल हम लोग बनवाते हैं। 29 केजी रोल में आपके आराम से 1200 से 1300 रुपये आराम से बचेंगे, ठीक है। 100 रुपया अगर हम इसका खर्चा निकाल दिए, एक रोल का 100 रुपया खर्चा निकाल दिए सब, फिर भी हमारे 1200 रुपये आराम से बचेंगे, ठीक है। और अगर एक दिन में आप 2 रोल बनाते हो, मान लीजिए 14 घंटा मशीन चलाते हो, 14-15 घंटा के आसपास सभी लोग मशीन चलाते हैं। अगर 14 घंटा भी आप मशीन चलाते हो तो आपका बताइए 12 दूना 24, 2500 के आसपास आपकी बचत हो जाएगी घर बैठे, ठीक है। तो दोस्तों, यही हम आपको समझाना चाहते थे कि इस बिजनेस में अच्छा मुनाफा है। बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग सब ये फैक्ट्रियाँ डाले हुए हैं और लेबरों से काम करवा रहे हैं, तो वो आराम से 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो हम लोग अपने हाथ से अगर ये बिजनेस करते हैं दूसरों की मजदूरी ना करके, तो बताइए कितना कमाएंगे।